देखो, चुनौतियाँ तो जो ईमानदार होता है उसके सामने चुनौतियाँ होती हैं। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर श्री अरविंद केजरीवाल जी एक ईमानदार इंसान है, तो बीजेपी को हराने के लिए जो भी कुछ जो हो सकेगा हम काम करेंगे। पूरे समाज के लिए भी अगर हम काम नहीं आते तो शायद मुझे नहीं लगता कि हम इंसानियत कर रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ नेटवर्क में। इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा के सोहना इलाके में। हम आपको बता दें कि हमारे कैमरे के सामने इस वक्त जो रूबरू हैं सलमानी समाज के एक बेहद दिग्गज हस्ती हैं जिन्हें अभी एक बेहद अहम जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी के अंदर मिली है पंजाब में। इस वक्त तो बिल्कुल हमारे रूबरू हैं और साथ में जो है यहाँ के ज़िम्मेदार जो हरियाणा के अध्यक्ष हैं जमात सलमानी ऑफ इंडिया के, वो कहीं ना कहीं जो है इस वक्त हमारे कैमरे के सामने, जिन्होंने उनको पदभार मिलने के बाद एक अच्छा समारोह रखा, एक स्वागत समारोह रखा, जिस तमाम जो लोग हैं यहाँ पर अलग अलग ज़िलों से राज्यों से इकट्ठा हुए हैं कहीं ना कहीं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले एक अहम सवाल, बहुत परिचय है हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब्दुल बारी सलमानी, चेयरमैन माइनॉरिटी कमीशन पंजाब। मैं यहाँ पंजाब से चलकर आया हूँ, पर बहुत दिल खुश हुआ है क्योंकि मेरे को इनवाइट किया हमारे हसन साहब सरपंच हैं जो सोना से। तो मैं इनका और इनके साथ जितने हमारे समाज के लोग यहाँ पर पहुँचे, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग स्टेट से, मैं नाम तो नहीं ले पाऊँगा। बहुत समाज के बहुत बड़े बड़े हमारे जिम्मेदार साथी सभी पहुँचे हैं। मैं सभी का दिल की गहराई से बहुत राष्ट्रीय अध्यक्ष अकील समी साहब भी पहुँचे आपके यहाँ, ये बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत में। बहुत शुक्रिया। तो ठीक है, अभी जमात सलमानी ऑफ इंडिया के तत्वाधान में एक प्रोग्राम रखा गया। इस प्रोग्राम के विषय में सर आपको और हसन भाई के बारे में कुछ स्पेशल क्या कहना चाहेंगे? हसन भाई से मैं फर्स्ट टाइम मिला हूँ, पर बहुत अच्छा लगा है। एक नेक दिल इंसान है और जुझारू हैं, इनके अंदर जज्बा है, इनको कौम का, इनके अंदर बहुत जो जज्बा मैंने देखा हूँ उसका मैं इनका कायल हुआ हूँ। और जो हमारे समाज के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं उनकी मोहब्बत देखकर मैं इनका कैसे शुक्रिया अदा करूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। चलिए, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है आपको जो मिली है और कहीं ना कहीं अभी लोकसभा का पर्व जो राजनीति का सबसे बड़ा पर्व होता है देश के अंदर, वो भी आपके सामने है। तो एक पद भी है, लेकिन पद मिलते के साथ एक बड़ी चुनौती भी है क्योंकि आपकी सरकार जो है वो कहीं ना कहीं गठबंधन में शामिल है। तो सर कैसे देखते हैं, क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी या किस तरह से पूरे देश को एकत्र करेंगे? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष समीत सलमानी मौजूद हैं यहाँ पर और भी तमाम लोग मौजूद हैं, तो किस तरह से क्या आपको लगता है कि क्या आपकी प्लानिंग रहेंगी, नीतियाँ रहेंगी? देखो, चुनौतियाँ तो जो ईमानदार होता है उसके सामने चुनौतियाँ होती हैं। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर श्री अरविंद केजरीवाल जी एक ईमानदार इंसान है, तो ईमानदारी से जो काम करता है, ख़ासकर ये जो आपको पता है सेंटर में जो भाजपा सरकार है, जो ईमानदारी से काम करता है या जो सच बोलता है उसको तो हजम करते ही नहीं है वो। आपने देखा होगा लास्ट टाइम जो हमारे एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर, वो उनको कहीं ना कहीं खल रहा है। वो चाहते हैं यहाँ पे ये चीज़ ना ये करें, यहाँ पे जो हमारा भ्रष्टाचार, हमारा हठधर्मी और उनकी ईडी, उनकी सीबीआई, उसका दुरुपयोग करके वो हमारे इसको कहीं ना कहीं पीछे हटाने की कोशिश कर रही। तो ऐसे में लगता है कि अभी पूरा जो है देश राममय हो गया है, राम मंदिर को लेकर पूरे देश के अंदर एक उत्साह है, एक बड़ा समाज, बिल्कुल समुदाय जो है एकत्रित है। तो ऐसे में इतनी प्रबल होती नज़र आ रही है पूरी एनडीए ही, अगर हम बीजेपी नहीं अब तो पूरे एनडीए की बात करेंगे तो प्रबल होती नज़र आ रही है। तो क्या किस तरह से डिफेंड करेंगे, क्योंकि आपका लंबा सफ़र रहा राजनीतिक का, कैसे डिफेंड करेंगे चेयरमैन साहब? देखो, मैं आपको ये बताऊं, हिंदुस्तान की जनता, पब्लिक बहुत होशियार है, लिखी पढ़ी है, सब समझती है। क्योंकि लास्ट टाइम उनके झांसे में आकर, झूठे वादों के चक्कर में आकर उनकी सरकार बनेंगी, पर इस बार बन चुकी है। धर्म के नाम पे वोट हिंदुस्तान की पब्लिक नहीं करेगी। यानी कहीं ना कहीं जो है विकास की नीतियों पे ही चुनाव दिया गया। अच्छा, इसमें कांग्रेस के साथ अलायंस किया है आम आदमी पार्टी ने, और कांग्रेस के साथ साथ और 26 पार्टी अगर हम कहें तो तकरीबन एकत्रित हो चुकी हैं। उसमें भी लगातार जो है, लेकिन अभी सीटों के बंटवारों को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर, तो ये एक नई चुनौती सामने है। उनको लेकर कैसे आपका नज़रिया है वो ज़रा बताएं, और आपका क्या कंट्रीब्यूट रहेगा अपने समाज को लेकर वो ज़रा बताएं। देखो, ये जो भी फैसला है वो हाईकमान का है, इसमें मैं ना इंटरफेयर करूं तो ज़्यादा बेटर है, पर जो हमारे हाईकमान का फैसला होगा हम उसके साथ हैं। और रही हमारे समाज की बात, इंशाअल्लाह हमारा समाज आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा है और जुड़ा रहेगा, और कंधे से कंधा मिलाकर
पूरा डट कर लड़ेगा। चलिए, हम दूसरा बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रधान जी, आज आपने इवेंट सही कर दिया पूरा। हम तो उम्मीद नहीं थी कि स्वागत का प्रोग्राम इस तरह से हो जाएगा जैसे कोई वलीमे की दावत होती है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है देख के, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। तो आपके एक शॉर्ट नोटिस पर जो है चेयरमैन साहब चल कर आए, इनके लिए पहले 2 शब्द जो इन्हें जिम्मेदारी मिली है हमारे लाखों व्यूअर्स को। जी फुरकान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोगों भी इतनी दूर से वक्त निकाल करके समाज के लिए खासकर आप लोग हाजिर रहते हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपको। और मैं चेयरमैन साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि पंजाब से चल करके अपने समाज की फ़िक्र लेकर के यहाँ पे आए हुए हैं और समाज के लिए कुछ बातें अभी जो बोली हैं उन पे हम सभी अमल करेंगे। और ये प्रोग्राम कोई हमारी तरफ से तो चेयरमैन साहब का स्वागत था, हमारी तरफ से चेयरमैन समाज का हमारे का चेयरमैन है, तो हमने अपने समाज के चेयरमैन का बहुत भारी अपने तहदिल से स्वागत किया है। पार्टी का हमारे जो पूरी समाज बिरादरी बैठी है, पूरी बिरादरी फैसला अगर आम आदमी पार्टी के साथ लेती है तो पूरे हम डट करके पूरा इस बार तो फैसला क्या है, और हम जब कांग्रेस और हम अगर एक जगह इकट्ठे हैं तो हम लोग साथ मिलकर के कंधे से कंधा काम करेंगे सब मिलकर। आपको जैसा आप लगातार मेरे चैनल पर बने रहते हैं, आपको पता है कि 2 दिन पहले मेरा दौरा रहा भारत के अलग अलग राज्यों का। तो हम बिहार, बंगाल और तेलंगाना तक का सफ़र करके आ रहे हैं। हमने देखा कि आपका समाज जहाँ जहाँ भी इकट्ठा है इस वक्त, चाहे सपा की सरकार वाले लोग हों, चाहे कांग्रेस के हों, आम आदमी पार्टी के लोग हों, ये गठबंधन है। तो गठबंधन के लिए उन तमाम स्टेटों के अंदर अपने समाज को क्या मैसेज आपके? नहीं, हमारा गठबंधन बिल्कुल मजबूत रहेगा और हमारा जो गठबंधन सभी पार्टियों के साथ है, 3-4 पार्टियां छोड़ करके तकरीबन हम सभी इकट्ठे हो चुके हैं, इंडिया अलायंस हो चुका है। तो हम सब समाज एक ही बैनर तले रहेगा और लोकसभा में सब इकट्ठा होकर के वोट देगा। बीजेपी की किसी भी उसमें आप आने वाले नहीं है। अच्छा, कोई, हाँ, उसमें कोई और भी यहाँ पर सम्मानित साथी हैं, यहाँ पर उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। चेयरमैन साहब अभी नहीं, ठीक है, हाँ, बहुत ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद चेयरमैन साहब। मैं तो जी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा आज के प्रोग्राम का। बहुत अच्छा लगा हमें ये इनवाइट कर करके, और जो हमारा समाज पूरा बैठा है देख रहा है, हम इंशाल्लाह कंधे से कंधा मिला के चलेंगे सब। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा यहाँ पर जो जमात सलमानी ऑफ इंडिया के तत्वाधान में जो आम आदमी पार्टी से चेयरमैन पद मिला सलमानी समाज के एक व्यक्ति को, उसके लिए सभी लोग उत्साहित हैं और सभी ने उनका यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से स्वागत किया। यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त कांग्रेस वर्किंग कमेटी के प्रेसिडेंट जनाब हाजी अब्दुल समीद सलमानी साहब के साहबजादे, उनसे ही बातचीज करने की कोशिश करेंगे। समाज से एक जो है एक अहम जिम्मेदारी मिली है पंजाब के अंदर, उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? 2 शब्द, फिर अगला सवाल। आज जो हसन सरपंच द्वारा हमारे जमात सलमानी ऑफ इंडिया के हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनकी जानिब से जो पंजाब में माइनॉरिटी कमीशन के जो चेयरमैन अब्दुल बारी साहब को बनाया गया, उसका हमने इस्तकबाल रखा था और बहुत ही बखूबी उस इस्तकबाल को बहुत अच्छा अंजाम दिया हमारे सरपंच साहब ने, और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत प्रोग्राम को उन्होंने सजाया है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको कांग्रेस की एक बड़ी जिम्मेदारी मिली हुई। आपका भी एक शानदार प्रोग्राम हमने रिकॉर्ड किया है। जब आपको वर्किंग कमेटी का प्रेसिडेंट बनाया गया पूरी दिल्ली का, तो अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी थी। लगातार इस तरह के समाज के लोगों को अलग अलग पार्टियों में, और तमाम पार्टियां जो हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, सपा हो, अभी इस वक्त बिल्कुल एक है। तो उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे सब लोग मिलकर, अलग अलग पार्टी के दिग्गज लोग आप लोग, उसके बारे में थोड़ा सिनेरियो हमारे लाखों व्यूअर्स को बताएं। भाई, गठबंधन के हिसाब से जो भी हमारी पार्टी की तरफ से गाइडलाइन मिलेगी और उसके अंदर जहाँ पे भी हमारे नुमाइंदे खड़े होंगे, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो या फिर सपा का हो या बसपा का हो या जो भी गठबंधन अलायंस में नहीं, जो भी गठबंधन के साथ हैं, उनको जहाँ मजबूती से हमारे आदमी को टिकट मिलेगा, उनके लिए हम बखूबी हमारी जमात, हमारा जो समाज है, वो हिम्मत और ताकत से जो है ना, इसमें पार्टी को, बीजेपी को हराने के लिए जो हो सकेगा हम काम करेंगे। अच्छा, मतलब आपने बिल्कुल ये ठान लिया है कि तमाम बीजेपी के इस वक्त जितने भी, अगर हम कहें, जो भी उनके कार्ड थे, एक के बाद एक ओपन होता जा रहा है। जैसे कि अभी आप ही की पार्टी एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम जो है बीजेपी पे लगा रही है कि कहीं ना कहीं मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ और उसको पहले रखा जा रहा है। 4 शंकराचार्य जो है नाराज़ हैं, कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी को न्योता मिलता है, वो नहीं पहुँचते हैं। तो स्पेशली आप ही की पार्टी की तरफ से आपके लिए अहम सवाल कि इन तमाम चीज़ों से एक बड़ा नुकसान भी कहीं ना कहीं हो सकता है गठबंधन को। देखिए, नुकसान तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि एक आस्था का विषय है। अब इसके अंदर ऐसा नहीं है कि भाई 22 तारीख को ही आदमी अपनी पूजा करेगा। भाई 23 को भी कर सकता है, 21 को भी कर सकता है, 20 को भी कर सकता है। जिसका जैसा
जिसका जैसा हिसाब होगा वो अपनी आस्था के हिसाब से पूजा करेगा। अब ये नहीं है कि इसको कि किसी राजनीतिक दल के बुलावे पर। राजनीतिक दल के बुलावे पर जो है हम उसको उनके कहने पे हम पूजा करेंगे, उनकी मर्जी से कि भाई आज ही पूजा करो। ये तो आदमी की मन की बात है। हाँ, यानी किसी दबाव में कोई बात मान कोई दबाव नहीं, किसी बहुत की देखिए कोई बात नहीं। एक बड़ा ज़बरदस्त सटीक जवाब आया है कि कहीं ना कहीं बिल्कुल ये होना भी चाहिए। कहीं ना कहीं इससे तमाम लोग सहमत भी होते हुए नजर आएंगे, और आप कितना सहमत हैं वो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला सवाल प्रधान जी फिर आपसे होगा, एक अहम सवाल, क्योंकि लगातार हम आपके 2-3 इवेंट कवर कर चुके हैं और हमने ये भी देखा कि अगर अदर स्टेट में भी आपको बुलाया जाता है आप जाते हैं, जबकि आप एक बिजनेसमैन हैं, कारोबारी हैं, आपके फार्म हाउस का काम है, तो कैसे वक्त निकाल लेते हैं, या क्या कहाँ से आपका माइंड चेंज हुआ कि बिज़नेस के साथ साथ इन चीज़ों पर जो है ध्यान देना चाहिए? तो क्या ऐसी अहम वजह थी? देखिए फुरकान भाई, मैं आप सबसे एक बात पहले भी कह चुका हूँ और अभी भी मैं कहना चाहता हूँ, समाज के लिए हमने जितना भी हमसे वक्त निकल सकता है हमें निकालना चाहिए। हम 2-4-10 लोग ऐसे हैं समाज में जिनके पास फुर्सत है, थोड़ा सा अल्लाह ताला ने नमाजा भी है हर तरीके से। अगर हमें नमाजा है और हम किसी अगर अपने समाज के लिए भी अगर हम काम नहीं आते तो शायद मुझे नहीं लगता कि हम इंसानियत कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल। और कौम के लिए अगर हमने कुछ किया तो वो कोई एहसान नहीं किया, कौम ने हमें जिम्मेदारी सौंपी है। हम 2-4 लोग ऐसे हैं जिनको हमें जिम्मेदारी सौंपी है, तो हमें उसकी जिम्मेदारी निभाने का एहसास होना चाहिए और हमें निभानी चाहिए। आरिफ भाई क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? आप जमात सलमानी ऑफ इंडिया की एक बड़ी जिम्मेदारी जो है कहीं ना कहीं आप लोगों के कंधों पर है हरियाणा की, और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके बिल्कुल समक्ष हैं, आपके करीब खड़े हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे समाज को? देखो, सबसे पहले हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का यहाँ पहुँचने पर स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं, खैर मकदम करते हैं, और जो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की आदेश है हम उनको फॉलो करते जाएंगे। जब अपने ऑल इंडिया जमात सलमानी के लिए, जमात सलमानी ऑफ इंडिया की, जमात सलमानी ऑफ इंडिया के लिए हम जी तोड़ मेहनत करके काम करेंगे इंशाल्लाह। चलिए देखिए, एक बड़ी बात यहाँ पर ये है निकल कर जो आई है, और हम लगातार इस तरह की चीज़ें आप तक पहुँचाते रहते हैं अपने लाखों व्यूअर्स पर, कि कहीं ना कहीं जमात सलमानी ऑफ इंडिया के तत्वाधान में हाजी अब्दुल समीद सलमानी साहब के पर्दा करने के बाद, रुखसत होने के बाद, लगातार जिस तरह से जगह जगह मीटिंग कराई जा रही है, आज का भी जो इवेंट है और प्रोग्राम जिस तरह से हो रहे हैं वो अपने आप में अभूतपूर्व हैं। और देखने वाली बात यह है कि तमाम जो है गठबंधन की सरकारों को लेकर इस वक्त जो है जिस तरह से आम आदमी पार्टी का कोई, जैसे उन्होंने कहा कि नुमाइंदा हो, सपा का नुमाइंदा हो, इस वक्त बिल्कुल सबको एकजुट होकर एक बड़ा काम करने की ज़रूरत है, और देश के अंदर एक सत्ता बदलाव की इनकी बड़ी कोशिश है। तो इन तमाम खबरों के साथ आप बने रहिए। कैमरा पर्सन तौहीद के साथ मैं पत्रकार फुरकान सलमानी, हरियाणा।